गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 63 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने बैंक का पेपर सॉल्यूशन आज का। अनुष्का संस्थान राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे संस्थान की कुछ की पॉइंट्स है और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। एक बार आप सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आज की रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक है आपका अल्फा न्यूमेरिक का। इसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसके बाद इस पे आपसे इसमें टोटल आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ऑल वर्ड आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ईच वर्ड। ओके, इन सभी वर्ड को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग जमाना है, अकॉर्डिंग टू नंबर बोला है, अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो मतलब जो सबसे बड़ा नंबर हो सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे बाद में। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा 44 RSO, उसके बाद आपके आ जाएगा 37 SOY, उसके बाद आपके आ जाएगा 23 LGE, उसके बाद आपके आएगा 18 NUG, उसके बाद है 15 TIN और लास्ट में आपके आ जाएगा 12 DIG। ठीक है, ये आपने इनको एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब इसके बाद इसने पूछा है आपसे, देन हाउ मेनी लेटर आर इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो फर्स्ट लेटर है, तो राइट एंड से फर्स्ट लेटर क्या है, वर्ड में फर्स्ट लेटर आपका आ जाएगा डी, और एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से थर्ड लेटर का इसने बोला है सेकेंड, तो सेकेंड क्या आ जाएगा यहां पर जी, क्या आ गया जी। डी और जी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, डी और जी के बीच में क्या आ जाएगा, ई और एफ आता है। सॉरी, तो इसके बीच में कितने लेटर आ गए आपके, दो। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, यदि सभी शब्दों को बाएं छोर से वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में, तो इसको आपको जब इन द ऑल द वर्ड इन द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा डी वाला, तो क्या आ जाएगा 12 DIG, उसके बाद आपके आ जाएगा 23 LGE, उसके बाद आपके आ जाएगा 18 NUG, उसके बाद आपके आएगा 44 RSO, उसके बाद 37 SOY, और उसके बाद में लास्ट में आपके आ जाएगा 15 TIN। ठीक है बच्चों, इफ ऑल द वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर टू द लेफ्ट हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपको वर्ड में देखना है, नंबर से नहीं देखना है, इसमें वर्ड से देखना है। तो वर्ड में जो है सबसे पहले छोटा वाला सबसे पहले, सबसे बड़ा बाद में आ गया, यहां तक हो गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर वर्ड। ओके, ये जो पूरा कहला रहा है, ये पूरा क्या कहला रहा है आपका, नंबर वर्ड कहला रहा है। अगर ये होता तो नंबर, ये होता है वर्ड, अब दोनों मिक्स हो गए, इसको क्या बोलेंगे, नंबर वर्ड। तो इसने बोला है राइट एंड से जो फोर्थ नंबर का आपका नंबर वर्ड है, तो उसकी जो डिजिट्स है, उस डिजिट का डिफरेंस कौन सा है। तो राइट हैंड से 4 कौन सा आ रहा है, 1 2 3 और 4, कौन सा आ गया, ये वाला। और ये बोल रहा है कि इसकी जो डिजिट्स है, क्या डिजिट्स आ रही है, अब नंबर क्या आ रहा है 18, इसकी जो डिजिट्स है, इन डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, तो डिजिट का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 - 1 = 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना लैंग्वेज का, ये अगर अकेला होता तो वर्ड, अकेला होता तो नंबर, जब साथ में तो क्या बोलेगा, नंबर वर्ड कहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है ये, इफ ऑल कॉन्सोनेंट ईच वर्ड आर रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन विच मोर देन 1 वोवल। ओके, इसने बोला है कि इन वर्ड्स में जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको उनके नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, डी का क्या हो जाएगा ई, 12 का 12 ही रहेगा, डी का हो जाएगा ई, आई का आई रहेगा, जी का हो जाएगा एच। सिर्फ इसने कॉन्सोनेंट को चेंज करने को बोला है, वोवल के लिए नहीं बोला है। ठीक है, अगला 15, टी का हो जाएगा यू, आई का आई रहेगा, एन के जस्ट बाद में क्या आता है ओ, 23, एल के बाद आता है एम, जी के बाद आता है एच, ई का ई रहेगा। अगला 44, आर का होता है एस, एस का होता है टी, ओ का होगा ओ ही रहेगा। अगला 18, एन का हो जाएगा ओ, यू का यू ही रहेगा, जी का हो जाएगा एच। 37, एस का आपके क्या होता है टी, ओ का ओ ही रहेगा, और वाई का हो जाएगा जेड। अब इसने बोला है कि
जिसमें एक से अधिक वोवल है। अब एक से अधिक जिसमें वोवल है उनके जो नंबर है उन नंबर का आपको टोटल बताना। तो एक से अधिक वोवल किस में आ रहे हैं? इन दो में आ रहे हैं। इसका नंबर कितना आ गया? 12। उसके बाद इसमें भी एक से अधिक है, इसका भी आ जाएगा आपके 15। और इसमें एक ही वोवल है, इसमें भी एक ही वोवल है, इसमें कितने वोवल है? 2। तो अगला आ जाएगा आपका 18। इन तीनों का आपको क्या बताना है? सम बताना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 45। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपके 45। क्या करना था? जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको उनका नेक्स्ट लेटर से चेंज करना था। नेक्स्ट लेटर चेंज करने के बाद अब जो नए वर्ड बने जिसमें एक से अधिक वोवल है, एक से ज्यादा वोवल है, उनके आगे जो नंबर लिखे वो नंबर का आपको सम करना था। तो उसमें 2 वोवल आ रहे हैं, इसमें 3 वोवल आ रहे हैं और इसमें 2 वोवल आ रहे हैं। इन सब में एक एक वोवल आ रहा है, तो इसने एक से ज्यादा बोला है। तो इन सब का कितना आ गया? 12 प्लस 15 प्लस 18, ये आपका आ गया 45। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द का अंतिम अक्षर क्या है जो बाएं छोर से तीसरा है? ओके, आपको क्या करना है? नंबर्स को, इफ ऑल द नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में जमाना है। तो सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा? ये एज इट इज, फिर 15, उसके बाद 18, उसके बाद आपके आ जाएगा 23, उसके बाद आ जाएगा 37 और उसके बाद आ जाएगा आपके 44 RSO। ठीक है, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द का अंतिम अक्षर क्या है जो बाएं छोर से तीसरा है? लेफ्ट से तीसरा, 1 2 3, ये आ गया तीसरा। और इसका आपको कौन सा चाहिए? अंतिम अक्षर। इसका अंतिम अक्षर क्या है आपके? जी। तो आंसर आ जाएगा आपके जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को शब्द के भीतर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया तो शब्द के अंतिम अक्षर का स्थानीय मान और शब्द में दी गई संख्या का जोड़ निम्नलिखित में से किस शब्द का मान सबसे अधिक है? क्या करना है इसने? इसने बोला है सभी वर्ड के अंदर जो आपके अल्फाबेट है उनको आपको जमाना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है बाद में। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12, ये आ गया डी, डी के बाद आता है जी, जी के बाद आ जाएगा आई, 15, 15 में एन, सॉरी पहले आ जाएगा आई, पहले आ जाएगा आई, आई के बाद एन, एन के बाद टी। इसमें 23 पहले आएगा ई, ई के बाद जी, जी के बाद एल, 44 इसमें पहले ओ, ओ के बाद आर, आर के बाद एस, इसमें 18 जी एन यू, इसमें 37 ओ एस और वाई। फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया अपन ने। सेकेंड स्टेप में इसने क्या बोला है कि जो लास्ट वाला जो इसका आ रहा है, लेटर आ रहा है, उसका नंबर और फर्स्ट जो आपका नंबर दे रहा है उसका सम किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है? तो आई का नंबर कितना होता है? 9। यहाँ कितना है? 12। 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 9 21। इसमें नंबर कितना है? 15। टी का नंबर कितना होता है? 20। इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा? 35। इसमें 23 है नंबर। एल का नंबर कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 35। अगला 44, एस का नंबर कितना होता है? 19। इन दोनों का प्लस क्या कितना आ जाएगा? 63। अगला है 18, यू का कितना हो जाएगा? 21। दोनों को प्लस क्या कितना आ गया? 39। और लास्ट में है 37 और लास्ट में कितना? वाई 25। 37 प्लस 45 62। तो इसने ये पूछा है किसका टोटल सबसे ज्यादा, सबसे टोटल ज्यादा किसका है? 63। 62 उसका, इसका 63 कितना आ जाएगा? 44 RSO। 44 RSO, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें क्या बोला गया है? एक स्ट्रेट लाइन में 15 जने बैठे हुए हैं और उन सबका फेस कहाँ है? नॉर्थ की ओर। और इसने बोला है, इसमें क्लियर कर दिया है कि कुछ लोगों के आपको नाम पता नहीं है, मतलब पोजीशन तो है पर उनके नाम अपने को पता नहीं, इसलिए अपन उनको प्रॉपर कंफर्म सीट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 जने हैं। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपको कंफर्म पोजीशन नहीं मिले आप पहले से 15 लाइन जगह बना के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। अगर पहले से अपन बना के करेंगे तो फिर अपन खुद कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले बोला आर जो है टी के राइट में 6 पोजीशन पर है, जो जी के राइट में 6 पोजीशन पर है। वापस ध्यान समझ, आर कहाँ बैठा हुआ है? टी के राइट में 6 और टी कहाँ बैठा हुआ है? जी के राइट में 4। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया जी किसी कॉर्नर में बैठा हुआ है। अब समझना, जी के राइट में बैठा, इसका मतलब जी आपका कंफर्म कॉर्नर यहाँ मिल गया आपको। ठीक है, जी के राइट में कहां आ रहा है आपके? टी जो है जी के राइट में कहां पर आ रहा है? 4th पोजीशन पर। तो 1 2 3 4, यहां पर कौन आ गया आपके? टी।
और आर कहाँ बैठा हुआ है, टी के राइट में 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कौन आ गया आपके, आर। तो टोटल कितने जने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, सॉरी 15 चाहिए ना अपने को। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, यहां तक अपना कंफर्म हो गया। इसके बाद में इसने बोला है आर और के के बीच में 3 सीट है, आर और के के बीच में कितनी सीट है, 3 सीट है। बट इसने कंफर्म कर दिया कि के किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। इसका मतलब आर यहां पर तो 1 2 3 के कॉर्नर पर आ जाएगा, इसका मतलब के इधर बैठा हो, तो 1 2 3 के कहां आ गया आपके, यहां पर आ गया। नेक्स्ट कंडीशन, के और टी के बीच सीटों की संख्या जी और एल के बीच सीटों की संख्या से एक कम है। के और टी के बीच में जो सीटों की संख्या है वो जी और एल से एक कम है। तो यहाँ के और टी के बीच में कितने जन बैठे हुए हैं, एक बैठे हैं, तो इसका मतलब जी और एल के बीच में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो जी यहाँ पर, तो एल कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर, इनके बीच में कितने आ गए, 2, इनके बीच में 1, इनके बीच से 1 कम है। ओके, आगे चलते हैं। वाई जेड के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन बैठा हुआ, वाई कहां बैठा हुआ है, जेड के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, और दोनों वाई और जेड ये दोनों आर और के पास में नहीं बैठे हुए। इसका मतलब ये यहां पर भी नहीं आ सकते, यहां पर भी नहीं आ सकते, यहां पर भी नहीं आ सकते। अब वाई को बिठाना है जेड के लेफ्ट में सेकंड, अगर जेड को यहां बिठाता हूं लेफ्ट सेकंड वाई आ नहीं सकता, जेड को यहां बिठाता हूं, ठीक है, यहां बैठ नहीं सकता जेड, के पास में नहीं बैठ सकता। ठीक है, अगर जेड को यहां बिठाता हो तो लेफ्ट सेकंड वाई आ नहीं सकता, इसका मतलब जेड आपका कहां आएगा, यहां पर, लेफ्ट सेकंड वाई आएगा यहां पर, दोनों वाई आर और के पास में नहीं बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, जेड और डी के बीच में 5 सीटें, जेड और डी के बीच में 5, तो 1 2 3 4 5, तो डी कहां आ जाएगा आपके, यहां पर आ गया। एच और ई दोनों के पड़ोसी हैं, एच और ई दोनों किसके पड़ोसी हैं, के पड़ोसी हैं, लेकिन ई जो है डी के पास में नहीं आना चाहिए, तो ई इधर आ जाएगा और एच आपके इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोला है आर और ई के बीच में कितनी सीटें हैं, सीटें बोला है, ठीक है ना, आर और ई के बीच में 1 2 3 4, आर और ई के बीच कितनी सीटें हैं, 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है इसने कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो कॉर्नर पे कौन बैठा है, जी और जेड, तो जी और जेड कहां आ रहा है आपके, ऑप्शन नंबर 3 में। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो के कॉर्नर पे कौन कौन 2 जने बैठे, उनका पेयर कौन सा है, तो पेयर आपका हो गया जी और जेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है कि आपको एक पेयर दे रखा है, उसने बोला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक दूसरे के निकटतम बैठा है, इनमें से ऐसे कौन से जो आपको नाम दे रखे हैं उनमें से कौन से 2 नाम जो है आपस में पास में बैठे हुए। जैसे पहले दे रखा है आर और वाई, ये दोनों पास में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। जेड और वाई ये दोनों भी पास में नहीं बैठे हैं। जी और एल ये भी पास में नहीं बैठे हैं। टी और आर ये भी पास में नहीं बैठे हैं। अगला टी और ई कहां बैठे हैं, पास में बैठे। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी अननोन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ओके, ये पूछ रहा है कि वी की बाय और कितने अज्ञात व्यक्ति बैठे हैं। तो ये आपका हो गया वाई, इसके बाई और कितने अज्ञात व्यक्ति बैठे हैं, एक तो ये, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। टोटल 4 ऐसे जने हैं जिनके अपने को नाम अभी तक नहीं पता है, तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, एल और ई के बीच में कौन बैठा है, ये आपका एल, ये आपका ई, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, टी। आंसर आ जाएगा आपके टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसने क्या बोला है, सूरज वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ईस्ट डायरेक्शन। सूरज बिंदु ए से पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट करता। तो किसी एक जगह पर आप सूरज को बना दीजिए। सूरज कहां से स्टार्ट करे चलना, पॉइंट ए से, कहां चल रहा है, पूर्व दिशा में। ठीक है, और कितना चल गया, 8 मीटर। कितना चल गया, 8 मीटर। 8 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर। उसका फेस किधर है, इस तरफ है। अब वह वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी उसका फेस इधर है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, अगर सीधा जाना होता तो क्लॉकवाइज, उल्टा जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, तो मतलब जस्ट लेफ्ट में घूम जाएगा, कितना चलेगा, 4 मीटर। जस्ट लेफ्ट मुड़कर कितना चला, 4 मीटर। टू रीच एट पॉइंट ई, और कहां पहुंच गया, पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर पहुंच गया।
नाउ ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, ई से अब उसने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इस तरफ, अब फेस इधर है तो 90 डिग्री इधर घूम जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है यहाँ से, 3 मीटर, 3 मीटर चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट डी पर। कहाँ पहुंच गया, पॉइंट नंबर डी पर। ये 3 मीटर चला और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट नंबर डी पर। ठीक है, अगेन ही टर्न, वापस से कितना घुमा, 90 डिग्री, किधर, क्लॉकवाइज। ठीक है, फेस इधर है, क्लॉकवाइज तो नीचे आ जाएगा। और कितना चला, 4 मीटर, 4 मीटर चला और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पर। ठीक है बच्चों, 8, 4, 3 और 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सी और ई के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी है। सी और ई के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये 3 और ये 4, क्या आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है, 9 + 16 कितना आता है, 25। ये आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 5। और अपने क्लास में एक चीज पढ़ी भी थी बच्चों, 3, 4 अगर हो तो आपका कितना आ जाता है, 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट ई। आपको ई से देखना है कि ए कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ई के रेस्पेक्ट में। किसको देखना है, ए को। अगर यहां से अगर मैं ए को देखता हूं तो ये आपके साउथ है, ये आपके वेस्ट है। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है इसने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू डी। आपको डी से देखना है कि बी कौन से डायरेक्शन में देगा। अगर डी से देखता हूं मैं बी, तो ये आपका क्या है, साउथ, ये आपका वेस्ट। तो आंसर क्या देगा वापस, साउथ वेस्ट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका भी, साउथ वेस्ट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें टोटल 6 जने हैं, एक ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठा, 3 जने कॉर्नर पे बैठे हुए और 3 जने आपके सेंटर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है उसका फेस कहाँ है, सेंटर की ओर। और जो आपके साइड्स में बैठे हैं, मिडिल में बैठे हैं, उनका फेस कहाँ है, बाहर की ओर। और ये सब जने अलग अलग गेम खेलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन। जो कॉर्नर पे बैठा उसका फेस कहाँ है, अंदर की ओर। और जो मिडिल में बैठा उनका फेस कहाँ है, आपके बाहर की ओर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन में कंफर्म पोजीशन ढूंढेंगे, उसी से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कंफर्म पोजीशन यहां दे रखी है, क्या दे रखी है, वाई सिट एट द कॉर्नर। वाई किसी कॉर्नर पर बैठा है, तो किसी भी एक कॉर्नर पे वाई बैठा दो। मैंने वाई को यहां बिठा दिया, वाई का बैठ गया किसी एक कॉर्नर पर। उसके बाद आपको वाई से रिलेटेड कंडीशन ढूंढनी है। उसके बाद दे रखी है वाई से रिलेटेड कंडीशन, ये रहा, 1 पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड द वन हु लाइक चेस। वाई और चेस पसंद करने वाले के बीच में एक जना बैठा। वाई आपने फिक्स कर दिया। अब एक जना छोड़ के चेस इधर भी आ सकता है, एक जना छोड़ के चेस इधर भी आ सकता है। तो एक डायग्राम में तो मैंने चेस को कहाँ माना, इधर। इसका हाथों एक डायग्राम बना लीजिए आप। ये आपका वाई और ये आपकी क्या आ गया, चेस। ठीक है बच्चों, एग्जाम में डबल डायग्राम बनाने में ज्यादा इसलिए प्लस पॉइंट रहता है कि ऑटोमेटिकली एक कंडीशन कट, एक डायग्राम कट जाएगा, एक आपका सही बच जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है, वाई या चेस से रिलेटेड कंडीशन दे रखी है। वाई का नाम कहीं दिख नहीं रहा है, चेस का नाम आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये रहा, द वन हु लाइक क्रिकेट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक चेस। ओके, क्रिकेट पसंद करने वाला चेस पसंद करने वाले के राइट में कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड। तो चेस का फेस का अंदर, राइट 1, 2, 3, यहां पर क्या आ जाएगा आपके, क्रिकेट। इसमें चेस का फेस अंदर है तो 1, 2 और 3, क्रिकेट कहाँ जाएगा, यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्रिकेट और चेस रिलेटेड और कोई कंडीशन दे रखी है आपको। ओके, अगली कंडीशन दे रखी है, एस सिट इमीडिएटली राइट द वन हु लाइक क्रिकेट। एस का बैठा हुआ है क्रिकेट पसंद करने वाले के जस्ट राइट में। अब देखिए, क्रिकेट वाला फेस का है बाहर, इसके जस्ट राइट में एस कहाँ आ जाएगा, यहां पर। इसमें क्रिकेट फेस का है बाहर, इसके जस्ट राइट में एस यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता। ये आपका डायग्राम हाथों यहां पर खत्म। अब अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अपने को वाई मिल गया, क्रिकेट मिल गया, चेस मिल गया, और क्या मिल गया आपको, एस। अब नेक्स्ट कंडीशन अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अगर अपन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसने क्या बोल रखी है आपको, स्टार्ट में आपको दे रखी है फर्स्ट कंडीशन, क्या दे रखी है,
एच हु डज नॉट लाइक चेस, एच को क्या चेस पसंद नहीं है, एन ई आर नेबर, एच और ई आपस में क्या है, पड़ोसी हैं, और एच को चेस पसंद नहीं है। अब समझिएगा, एच और ई पास में साथ साथ में कहां आ सकते हैं, यहां पर नहीं आ सकते, एक तरफ वाई एक तरफ एस, तो इसका मतलब या तो वो यहां पर आएंगे या फिर वो यहां पर आएंगे। अब इन दोनों ही कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि एच को चेस पसंद नहीं है, तो इसका मतलब चेस किसको पसंद हो गया, ई को। क्यों, समझिएगा, या तो वो दो जने पास में यू बैठेंगे या फिर यू बैठेंगे, एच और ई या तो यू बैठेंगे या एच और ई या तो यू बैठेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि चेस तो आएगा ही आएगा, और चेस वाली जगह पर आपको किसको नहीं बिठाना है, एच को नहीं बिठाना है। तो इसका मतलब बचा कौन, ई, तो ई आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, एच या तो इधर होगा या फिर आपके इधर होगा। ठीक है बच्चों, यानी कंडीशन मैंने कंफर्म कर ली, एच हु डज नॉट लाइक चेस, एच को चेस पसंद नहीं है और ई का पड़ोसी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंडीशन दे रखी है, द पर्सन sit between J and the one like football and the one who like tennis। ठीक है, फुटबॉल और टेनिस, जे को फुटबॉल पसंद है और उसके और टेनिस वाले के बीच में कितने जने बैठे हुए, एक जने बैठे हुए। आगे चलते हैं, वन पर्सन सिट बिटवीन एस हु डजंट लाइक स्क्वैश एंड द वन हु लाइक गोल्फ। ओके, ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है आपको, एस को स्क्वैश पसंद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और एस और गोल्फ पसंद करने वाले के बीच में कितने जना बैठा हो, एक जना। एस आपका कंफर्म यहां पर है, एक जना छोड़ के क्या इधर गोल्फ आ सकता है, नहीं आ सकता, एक जना छोड़ के यहां पर आएगा गोल्फ, तो गोल्फ आपका कहां पर आ जाएगा, यहां पर। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह आपके क्या नहीं आएगा, स्क्वैश नहीं आएगा। मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, ये अपना काम ही नहीं आ रहा है अपने। ठीक है, इस जगह आपको ध्यान रखना है, इस जगह आपके स्क्वैश नहीं आएगा इस जगह पर। ठीक है बच्चों, गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, एस यहां पर आ गया अपने पास, वाई आ गया और ई आ गया है। आगे चलते हैं, डब्ल्यू डज नॉट लाइक टेनिस एंड चेस, डब्ल्यू को टेनिस और चेस पसंद नहीं है। अगला बोल रखा है, टू पर्सन सीट बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक गोल्फ। ओके, गोल्फ और जे के बीच में दो जने हैं। अब समझिएगा, गोल्फ आपका ये रहा, एक दो जने छोड़ के जे इधर आएगा और एक दो इधर से छोड़ेंगे तो भी जे इधर आएगा। दोनों ही कंडीशन में जे कहां पर आएगा, आपका यहां पर ही आएगा, तो यहां पर क्या आ गया आपके जे। अगर जे यहां पर आ गया तो अपने को पता था ई और एच क्या पड़ोसी है, तो ई के पास में क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, वाई मिल गया, एच मिल गया, ई मिल गया, जे मिल गया, एस मिल गया। अब कौन सा नाम बच गया, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका कहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, नाम सारे मिल गए। अब आ जाती है आपके किसकी बात, स्पोर्ट्स की बात आ जाती है। स्पोर्ट्स में क्या बोल रखा था, द वन हु वन पर्सन सीट बिटवीन जे हु डजंट लाइक फुटबॉल एंड टेनिस। ओके, जे को फुटबॉल भी पसंद नहीं है और टेनिस भी पसंद नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, स्क्वैश पसंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। डब्ल्यू आपका हो गया है, ये भी हो गया है आपके, ये वाला भी हो गया है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, एच को स्क्वैश पसंद है, स्क्वैश चला गया, यस। ठीक है, वन पर्सन सीट बिटवीन जे ने बोलने का फुटबॉल। ओके, ये वाली कंडीशन, वन पर्सन सीट बिटवीन जे हु डजंट लाइक फुटबॉल, जे को फुटबॉल पसंद नहीं है, एंड द वन हु लाइक टेनिस, जे और टेनिस पसंद करने वाले के बीच में कितने जने बैठे हुए, एक जने। जे आपका कंफर्म ये आ गया, एक जना छोड़ के इधर तो क्रिकेट आ गया, तो एक जना छोड़ के इधर आ जाएगा आपके टेनिस। इसने बोल रखा है जे और टेनिस वाले के बीच में एक जना, तो इधर क्रिकेट आ गया तो इधर टेनिस, और एस क्या आ जाएगा आपके, फुटबॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है इस पे, फुटबॉल पसंद करने वाला व्यक्ति के राइट में थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है। फुटबॉल आपका कहां, ये रहा, फेस कहां है इसका, अंदर, राइट में थर्ड, 1 2 3, एच और टेनिस, तो एच तो आपको ये मिल गया। ठीक है, टेनिस वाला कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आंसर आ जाएगा आपका एच। तो फुटबॉल पसंद राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है आपके, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति के संबंध में जे का क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट द वन हु लाइक क्रिकेट। ओके, आपको क्रिकेट से देखना है, आपको जे कहां दिख रहा है, तो क्रिकेट ये रहा, जे ये रहा, तो क्रिकेट वाले से राइट 1 राइट 2, राइट में सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ, राइट में सेकंड, तो सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पोर्ट लाइक बाय द पीपुल हु फेस द सेंटर। ओके, जिनका फेस सेंटर की ओर है वो कौन कौन से गेम पसंद कर रहे हैं, ये आपको बताने हैं। तो सेंटर वाला एक तो गोल्फ पसंद कर रहा है, फुटबॉल और चेस, गोल्फ फुटबॉल और चेस, गोल्फ फुटबॉल और चेस, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2। गोल्फ आ गया, फुटबॉल आ गया और चेस आ गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग लाइक स्क्वैश, स्क्वैश किसको पसंद है? जे को, आंसर आ जाएगा जे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक फुटबॉल, फुटबॉल किसको पसंद है? फुटबॉल पसंद है आपके एस को, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपको एक नंबर दे रखा है 79384529। इसने क्या बोला है? इसमें जितनी भी इवन डिजिट है, जितनी भी सम संख्या है, उसमें आपको एक जोड़ना है। तो सम संख्या में एक जोड़ लो। सम संख्या क्या है? ये रही, इसमें हो गया 9, इसका हो गया 5 और इसका हो गया 3। और जितनी भी ऑड डिजिट है, विषम संख्या, उसमें से एक माइनस करना है। इसका हो जाएगा 6, इसका 8, इसका 2, इसका 4, इसका 8। कर लिया अपन ने। फिर इसने पूछा है लेफ्ट कॉर्नर से फिफ्थ डिजिट 1 2 3 4 5 और राइट कॉर्नर से थर्ड डिजिट, राइट कॉर्नर से थर्ड डिजिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणनफल कितना है? तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 20। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें आपको कुछ कोड्स दे रखे हैं, आपको कोड निकाल के इन सबके आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन अपन निकालेंगे, कोड निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड में कुछ नाम कॉमन दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें आ रहा है ब्लू, इसमें आ रहा है ब्लू। इधर क्या कॉमन आ रहा है आपके? बीई बीई। तो ब्लू का कोड क्या हो गया? बीई। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन है? नहीं है। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या? सेकंड और थर्ड में कॉमन आ गया आपके किचन। इधर क्या कॉमन आ गया? के एन के एन। तो किचन का कोड क्या आ गया? के एन। ठीक है, उसके बाद सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है? वार्डरोब। इन दोनों में कॉमन क्या है? डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई। तो वार्डरोब का कोड क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ई। उसके बाद देखते हैं और कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब क्या क्या बच गया? इस वाले में बाय बच गया, इसमें एन आई बच गया। तो बाय का कोड क्या हो जाएगा? वाई जेड। और इन का कोड क्या हो जाएगा? एन एस। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या बच गया? माइन इज। इन दोनों का कोड, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो माइन इज का कोड क्या हो जाएगा? इन दोनों का कोड, इन दोनों में से कोई एक है, बट कंफर्म अपने पास नहीं है। तो अपन इन दोनों को क्या लिखेंगे? ऑब्लिक में। अगला लास्ट में क्या बच गया? यू लव। इसका कोड क्या हो जाएगा? वाई ई और वी ई। इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको बताना है लव इज ब्लू का कोड क्या होगा। तो अपने पास ब्लू का तो कंफर्म कोड क्या है? बीई। तो बीई इसमें आ रहा है, बीई इसमें आ रहा है, बीई इसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लव इन। इनका कोड अपन ने क्या निकाला था? एन एस। तो एन एस आपका इसमें आ रहा है, एन एस आपके इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये आपका गया। अब क्या बच गया आपके पास? लव। लव का कोड वाई ई और वी ई में कुछ भी हो सकता है। तो वाई ई इसमें आ रहा है और वी ई इसमें आ रहा है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड में से कोई सा भी एक। आंसर आएगा आइदर 1 और 3। आइदर 1 और 3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसने बोला है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल मीनिंग ऑफ कोड वीई। वीई का पॉसिबल मीनिंग क्या होगा? तो पॉसिबल मीनिंग यू और लव में से कुछ भी एक हो सकता है। तो यू ये रहा आपका, लव ये रहा। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। आंसर क्या है? आइदर 1 और 3। 1 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड ऑफ बाय। बाय का कोड क्या है? बाय का कोड आपका है वाई जेड। वाई जेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पूछ रहा है कि माइन का पॉसिबल कोड क्या हो सकता है। तो माइन का पॉसिबल कोड एम ई और एस आई में से कुछ भी हो सकता है। तो एम ई आपका ये रहा, एस आई आपका ये रहा। फर्स्ट और सेकंड में से कुछ भी हो सकता है। तो आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके अगेन एक और क्वेश्चन आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का है। ठीक है, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, उसके बाद आपसे इस पे अलग अलग 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला आपको पूछ रहा है इफ ऑल द सिंबल रिमूव फ्रॉम द सीरीज। अगर इस सीरीज में से सारे सिंबल हटा दिए जाए, सारे सिंबल अगर आप हटा देते हैं, देन विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, आपको जब बताना है लेफ्ट साइड से थर्ड लेटर के राइट में 4 कौन सा होगा। तो लेफ्ट साइड से पहले आपको देखना थर्ड
1 2 3 और इसके का जाना है राइट में 4th, राइट में 1, राइट में 2, राइट में 3 और राइट में 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका ई। आंसर आ जाएगा आपका ई। ठीक है बच्चों, पहले सबसे पहले सारे सिंबल हटाने हैं, सिंबल हटाने के बाद लेफ्ट से थर्ड पोजीशन के वापस राइट में 4 जाना है। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन दिस सीरीज विच आर प्रीसीडिंग बाय अ सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय अ सिंबल। आपको यह बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है, जिनके जस्ट पहले तो एक सिंबल आ रहा है लेकिन जस्ट बाद में सिंबल नहीं आ रहा है। तो आप कॉम्बिनेशन में क्या करें, सबसे पहले देखिए सिंबल के बाद नंबर कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए सिंबल के बाद नंबर आ रहा है बट वापस सिंबल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक तो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। दूसरा सिंबल के बाद नंबर आ रहा है बट नंबर वापस सिंबल आ गया, आपको सिंबल नहीं चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 1। कितना आएगा 1। नेक्स्ट करते बच्चों, नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 13 फ्रॉम द राइट। ओके, ये बोल रहा है राइट हैंड साइड से 13 लेटर के एलिमेंट के वापस राइट में थर्ड कौन सा है। सबसे पहले 30 में चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके राइट में वापस 13 जाना है आपको, तो 1 2 3 आंसर आएगा परसेंटेज। वापस देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका 13 आ गया। अब इसके जाना राइट में, तो ये राइट में 1, राइट में 2, राइट में 3, आंसर आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों को पता होगा कि अगर दोनों चीज सेम होती है राइट राइट तो क्या करना पड़ता है, इनको आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा राइट से 10th पोजीशन, बट इसमें क्या चांसेस बहुत कम रहती है मिस्टेक की। अगला अगला बोला गया है इसने, दी गई श्रृंखला में बाएं से दूसरे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सा चिन्ह है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि लेफ्ट से सेकंड के राइट सेकंड, तो लेफ्ट से सेकंड के राइट सेकंड क्या आएगा 4, बट ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में इसने कुछ और पूछा है, ये सिर्फ क्या बात कर रहा है, सिर्फ सिंबल की बात कर रहा है। विच सिंबल इज सेकंड टू द राइट, ये बोल रहा है कि कौन सा सिंबल, सिर्फ सिंबल सिंबल को देखना है। क्या देखना है आपको कि राइट से सॉरी लेफ्ट से सेकंड सिंबल, लेफ्ट से सेकंड सिंबल के राइट में सेकंड सिंबल, तो लेफ्ट से पहला सिंबल ये रहा और दूसरा सिंबल ये रहा, लेफ्ट से सेकंड सिंबल के राइट में सेकंड सिंबल, ये पहला सिंबल और ये सेकंड सिंबल, तो आंसर आ जाएगा इसका ई। क्या आंसर आ जाएगा इसका ई। इसमें सिर्फ आपको सिंबल को कंपेयर करना है, बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना है। इसने बोला विच सिंबल इज सेकंड, कौन सा सेकंड सिंबल लेफ्ट से सेकंड सिंबल के राइट में वापस सेकंड सिंबल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है, इफ ऑल द नंबर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, अगर इस सीरीज में से सारे नंबर हटा दिए जाए, सारे क्या हटा देते हैं अपन, नंबर हटा देते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द सेकंड टू द राइट ऑफ द 12 फ्रॉम द राइट। ठीक है, आपको ये बताना है राइट हैंड साइड से 12 के राइट में वापस सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसके वापस राइट में सेकंड, तो राइट 1 और राइट 2 क्या आ जाएगा एम। क्या आ जाएगा बच्चों एम। वापस देख लेते हैं एक बार, राइट से तो जाना है आपको पहले 12th पोजीशन पर, पहले आप सारे नंबर हटा देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, और वापस इस 12 के आपको कहाँ जाना है, राइट में जाना है, तो ये राइट 1 स्टार और राइट 2 आपका एम, आंसर आ जाएगा आपका एम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक ब्लड रिलेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन का। इसमें टोटल आपको एक फैमिली के 7 मेंबर दे रखे हैं, उनके नाम है सोनू, किरण, सीमा, प्रिया, मोनू, करण और शुभम। आपको इसका कोई डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद इस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज बच्चों एग्जाम में ध्यान रखना, नाम से जेंडर बहुत ही रियर केस में, ठीक है ना, नाम से अगर अपन कितनी बार जेंडर बना लेते हैं, और कभी क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन में अगर नाम के अकॉर्डिंग जेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ। फर्स्ट कंडीशन बोल रही है किरण इज द डॉटर ऑफ मोनू। किरण किसकी डॉटर है, मोनू की। किरण किसकी डॉटर है, मोनू की। मोनू की क्या है, डॉटर, तो ये क्या हो जाएगी डॉटर, इसका मतलब फीमेल, माइनस हु इज मैरिड टू प्रिया। अब ये हु किसके लिए है, मोनू के लिए। मोनू की शादी किससे होगी, प्रिया से, तो मोनू की शादी किससे हो गई है, प्रिया से। अब इसमें लड़का आदमी कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, अपने को अभी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अभी अपन कंफर्म नहीं टिक करेंगे, आगे चलते हैं। करण इज द सन ऑफ किरण। करण किसका सन है, किरण का, तो किरण के सन का नाम क्या है आपके, करण।
ठीक है, तो लड़का हो जाएगा, सन है तो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, सोनू इज द फादर ऑफ सीमा। सोनू किसके फादर है? सीमा के फादर है। ठीक है, तो अभी अपने पास सोनू भी नहीं, अपने पास सीमा भी नहीं, तो अपन इसको अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है शुभम इज द मैटरनल अंकल ऑफ करण। शुभम कौन है? करण के मामा जी है, तो ये करण, इनके मामा जी कौन हो जाएंगे? शुभम। मामा जी इसलिए क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि मामा जी क्या होते हैं? मेल होते हैं। अब ये मामा जी हो जाए मम्मी, तो मम्मी के ये क्या हो जाएंगे? आपके भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है मोनू इज नॉट द मदर ऑफ शुभम। अब समझना, ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो ये दोनों, इन दोनों के पेरेंट्स हैं, और इसने क्वेश्चन में कह दिया मोनू जो है शुभम की मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं तो क्या हो जाएंगे? पापा। ये प्लस और ये आपके माइनस। नेक्स्ट कंडीशन दे रही कि सीमा इज द सिस्टर ऑफ करण। सीमा किसकी सिस्टर है? करण की सिस्टर है। तो करण की एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है आपके? सीमा। सिस्टर माइनस। ठीक है बच्चों, सिस्टर है इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। अब अपने कंडीशन बीच में छोड़ी थी, कौन सी वाली? ये सोनू इज द फादर ऑफ सीमा। सोनू किसके फादर है? सीमा के। सीमा मिल गई अपने, इसके पापा का नाम क्या है? सोनू। ये इनके फादर है, प्लस। अब एक चीज समझिएगा, ये दोनों भाई बहन, ये इसके पिताजी, ये इसकी मम्मी, तो इन दोनों के आपस में पापा मम्मी क्या सेम ही है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा? कपल। ठीक है बच्चों, ये पूरा डायग्राम बन गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ करण। करण के पिताजी का नाम क्या है? तो करण के पिताजी कौन हो जाएंगे? सोनू। आंसर आ जाएगा सोनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली में कितनी फीमेल मेंबर है? फीमेल मेंबर आपको एक तो ये मिल गई प्रिया, एक किरण और एक सीमा। आंसर आ जाएगा फैमिली में कितनी फीमेल मेंबर है आपके? 3। नेक्स्ट है, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू मोनू। सीमा का मोनू से क्या रिलेशन है? तो सीमा कौन है? इसकी बेटी की बेटी। बेटी की बेटी क्या कहलाती है? ग्रैंड डॉटर। आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट है आपके एक पजल दे रखी है। ठीक है, इसमें दे रखा है आपके सामने टोटल 10 जन हैं, ABCDEFGHI और जे एक 5th फ्लोर 5 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं। उस बिल्डिंग में कितनी मंजिल है? 5 है, बट उसके अंदर 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। इसका मतलब एक फ्लैट में 5 जन और दूसरे फ्लैट में कितने जन रहेंगे? 5 जन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको और दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के कहां पर है? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बना लेते हैं एक बार अपन, फ्लोर लिख देंगे यहां पर अपन, यहां पर फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ठीक है, 5 4 3 2 1। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्लैट का क्वेश्चन आवे, नीचे वाला फ्लोर 1 होता है, ऊपर वाला 5th होता है, क्योंकि बिल्डिंग अपन जब भी बात करते हैं नीचे से स्टार्ट होती है, और क्वेश्चन में वापस दे रखा होता है ग्राउंड फ्लोर आपके 1 है या 2 है, दे रखा होता है आपको। ठीक है बच्चों, इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में कंफर्म पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि अपन क्वेश्चन स्टार्ट, बाकी अदर बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे इसमें। इसमें आपको कंफर्म, देखिए स्टार्ट करते हैं। आई लिव ऑन सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर आई रहता है, बट फ्लैट नहीं दे रखा है अपने पास, ये पता चल गया कि आई कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे। आगे चलते, एफ लिव्स 2 फ्लोर अबव जी। एफ जी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, सच दैट दे बोथ लिव इन आइदर फ्लैट 1। ओके, ये दोनों रहते तो साथ में, या तो फ्लैट 1 में रहेंगे या फ्लैट 2 में, अभी ये भी कंफर्म नहीं मिल रहा है। ई लिव इन द वेस्ट ऑफ सी ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, ई कहां पर रहता है? सी के वेस्ट में रहता है, और कहां पर रहते हैं दोनों? ऑड नंबर फ्लोर में रहते हैं। और आगे चलते, जे हु लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज दैट ई। जे जो है उसी फ्लोर में रहता है, उसी फ्लैट में रहता है। जे लिव इन द सेम फ्लैट, उसी फ्लैट में रहता है जिसमें ई रहता है। तो आपको ये भी पता चल गया, ई और जे का फ्लैट क्या आ गया आपके? सेम आ गया। इधर ओके, जे जो है वो ई वाले फ्लैट में रहता है। उसके बाद बोल रखा है आइदर 3 फ्लोर बिलो और अबो ए। ठीक है, जे जो है या तो ए से 3 फ्लोर ऊपर रहता है या 3 फ्लोर नीचे रहता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया? जे, ए और ई ये तीनों एक ही फ्लोर में रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, इसमें ये भी दे रखा है ई, जे का भी और ए का फ्लैट भी क्या आपके सेम आ गया। बी एंड सी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट सच दैट बी लिव 2 फ्लोर अबो सी। ठीक है, आपको अब ये पता चल गया कि बी जो है सी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है,
ठीक है, और बी और सी भी किस में रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। एच लिव नाइदर, ठीक है, पूरी कंडीशन अपन ने पढ़ ली। अपने को कंफर्म कहाँ एक पोजीशन मिली, एक पोजीशन मिली है ई जो है, ई जो है सी के कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं, ओड नंबर के फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, ई सी के कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है, तो ई आपने कहाँ रखा, यहाँ पर, और सी कहाँ पर रखा आपने, यहाँ पर। अब इसके अलावा और कहाँ पर आ सकती है ई और सी की कंडीशन, एक डायग्राम बना लेते हैं हाथों हाथ ही, एक डायग्राम और बना लेते हैं साथ साथ में। ये आपका फ्लैट 1 है, ये आपका फ्लैट 2 है। ठीक है, अब देखिएगा, ई और सी आपको कंफर्म मिल गया, ई इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, और उसके बाद इसने दे रखा है बी लिव्स 2 फ्लोर अबो सी, सी से 2 फ्लोर ऊपर बी रहता है, तो बी आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या थी आपके, जे जो है ई के फ्लोर में ही रहता है, लेकिन ए से 3 फ्लोर ऊपर रहता है या फिर 3 फ्लोर नीचे रहता है। अब देखिए, ई आपने यहाँ रख दिया, अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ तो ए से 3 फ्लोर ऊपर आना चाहिए, तो 1 2 3 ए का आ जाएगा यहाँ पर। इसी का रिवर्स भी तो हो सकता है कि ए ऊपर हो और जे नीचे हो। ठीक है, और ई आपका यहाँ पर है ही है, सी आपका यहाँ पर है ही है, और बी आपका यहाँ पर है ही है। ठीक है, ये डबल कंडीशन बन गई। अब इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, ये ई और सी आपके थर्ड फ्लोर पे भी तो आ सकते हैं, आ सकते हैं। कैसे समझिएगा, एक कंडीशन और बना रहा हूं, ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है। ठीक है, अगर ई और सी को मैंने थर्ड फ्लोर पर रख दिया, बी इससे 2 फ्लोर ऊपर है, बी यहां पर आ गया। अगली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, जे और आपके क्या नाम था, ए और जे के बीच में 3 फ्लोर का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ए आपका कहाँ आ सकता है, यहां पर मान लीजिए, जे आपका यहां पर आ सकता है 1 2 3, और इसी का रिवर्स देखता हूं, जे यहां पर आ सकता है और ए यहां पर आ सकता है। ठीक है, बनाना चाहिए डायग्राम, वो बन जाएगा अभी अपने, तो अभी मैं इसको यहीं रख रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने कंफर्म कर दिया है इसको कि आई आपके सेकंड फ्लोर पर इसने बता रखा था, तो आई आपके कहाँ आ जाएगा, इसमें यहां पर आ जाएगा, इस वाले में आई कहाँ आ जाएगा आपके, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं अपन। अगला इसने दे रखा है आपको, देखिए ये आपका हो गया आई वाला सेकंड फ्लोर हो गया। ओके 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 ओके, जे who live in same flat E, यहाँ तक अपने हो गया। बी एंड सी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट सच दैट बी लिव ऑन द 2 फ्लोर अबव सी। यहाँ तक अपन ने पूरा कर लिया। अपने पास सिर्फ 2 कंडीशन बच रही है। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन बच रही है एफ जो है सी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है। अब समझना, एफ जो है जी से, एफ लिव 2 फ्लोर अबव जी, एफ जो है जी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, ये कंडीशन है, और दोनों सेम फ्लोर में होने चाहिए। अब समझना, इस वाले डायग्राम में देखना, किसी भी कंडीशन में जी रखता हूं, अगर मान लो जी यहाँ रखता हूं, इससे 2 फ्लोर पर एफ आ सकता है, नहीं। जी अगर यहाँ रखता हूं 2 फ्लोर पर आ सकता है, एफ नहीं आ सकता, ये डायग्राम आपका खत्म। इस वाले में आता हूं, इस वाले में अगर आता हूं तो एफ अगर जी में यहाँ रखता हूं तो एफ ऊपर नहीं आ सकता, जी यहाँ रखता हूं तो एफ यहाँ ऊपर, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ये वाला डायग्राम में आपका खत्म। इस वाले डायग्राम में आ जाओ, इस वाले डायग्राम में समझना, यहाँ पर जी रखता हूं तो 2 फ्लोर पर एफ नहीं आ सकता। अगर समझना, अगर मैं जी को यहाँ रखता हूं तो एफ यहाँ पर आ सकता है, कंफर्म आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर जी को यहाँ रखूं एफ नहीं, तो जी आपका कहाँ आ गया, एफ का रहता है जी से 2 फ्लोर ऊपर, तो ये जी और एफ कहाँ आ गया आपके यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब इसने आपको क्या बच रहा है, आपके इस वाले डायग्राम अपन ने आई को नहीं बनाया, तो आई आपका सेकंड फ्लोर में, तो आई कहाँ गया आपके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या कंडीशन बच गई, एच लिव नाइदर टॉप फ्लोर और ईस्ट। ठीक है, एच आपके टॉप में नहीं रह सकता, एच कहाँ आ जाएगा आपके, फिर यहाँ पर आ रहा है, और एच के लिए क्या बोला गया है, एच जो है वो ए के ईस्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ए को अपन यहां रखेंगे ही नहीं, तो यहां पर हम किसको रख देंगे, जे को रख देंगे। तो यहां अपन ए को नहीं रखेंगे, यहां किसको रखेंगे, जे, और यहां आ जाएगा आपके ए। तो यहां आपका जे हो गया, यहां पर ए हो गया, तो यहां कौन आ गया आपके डी। ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल था मगर थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, स्टार्टिंग अपन ने कहां से करी समझेगा, वापस इस पर समझा रहा हूं इसको। ई जो है सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, वेस्ट में बैठा हुआ है, ये आपने फर्स्ट कंडीशन रखी। बी जो है सी से 2 फ्लोर ऊपर है, ये आ गया आपके,
उसके बाद इसने बोला था कि ए और जे के बीच जे या तो ए से 3 फ्लोर ऊपर रहता है या 3 फ्लोर नीचे रहता है, तो अपन ने ए को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा और ए को यहाँ रखा था, जे को यहाँ रखा था। यहाँ तक अपनी कंडीशन कंफर्म। अब उसके बाद इसने बोला था एफ जी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन में अपने पास एफ जी से 2 फ्लोर ऊपर में आपके पास ये कंडीशन ही बची। जैसे जी आपने कंफर्म कर लिया, सेकंड फ्लोर पर अपन आई भी रखना था, तो अपन ने आई को यहाँ रख दिया। उसके बाद इसमें लास्ट बोला था कि एच टॉप पे नहीं आ सकता, तो एच टॉप पे नहीं, तो एच कहाँ गया यहाँ पर, और एच जो है ए के ईस्ट में भी नहीं आ सकता था, तो अपन ने यहाँ से ए को हटा के ए को कंफर्म यहाँ कर दिया और जे को कंफर्म अपन ने यहाँ कर दिया, और लास्ट में डी बच गया, अपने ऊपर रख दिया सबसे ऊपर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हु विल बी इन फ्लैट 1 ऑन द थर्ड फ्लोर। फ्लैट 1 के 1 टू थर्ड फ्लोर पर कौन रहता है, ई। कौन रहता है, ई। नेक्स्ट है, हु डजंट लिव इन फ्लैट 2 ऑफ देयर फ्लोर। अपनी मंजिल के फ्लैट 2 में कौन नहीं रहता है। ओके, अच्छा 3 नाम दे रखे हैं, एच डी और एफ में से फ्लैट 2 में नहीं रहता है। तो फ्लैट 2 में एफ तो रह रहा है, एच भी रह रहा है और डी नहीं रह रहा है। देखिएगा, फ्लैट 2 में आपको एच ये मिल गया, एफ ये मिल गया, बट डी आपको इसमें नहीं मिल रहा, तो आंसर आएगा ओनली सेकेंड। नेक्स्ट है, हु विल 2 फ्लोर बिलो सी इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज दैट ऑफ सी। सी के समान प्रकार के फ्लैट में सी से 2 मंजिल नीचे करता है। ओके, जिस बिल्डिंग में सी रहता है उसी बिल्डिंग में सी से 2 फ्लोर नीचे कौन रहता है। इससे एक फ्लोर नीचे जी और दूसरी फ्लोर नीचे कौन रहता है, एच, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके एच। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है, आपके सामने 5 नाम दे रखे हैं, इनमें से ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, ए ये रहा, डी ये रहा, बी वो इधर है, ई ये रहा और सी वो भी आपके ये रहा। ठीक है, ओके, 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो इससे पता नहीं चल पा रहा है आपको। अब देखिएगा, डी और बी कौन से नंबर पे हैं, 5, ई और सी कौन से नंबर पे है, 3। ये नंबर क्या कहलाते हैं आपके, ऑड, और ए का आंसर आएगा इवन नंबर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ए। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े लेंदी थे, जैसे ये लास्ट वाला था, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, एक आपको स्टार्ट वाले में टाइम लगेगा, बट एग्जाम बच्चों यही होता है, 35 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो आपसे 20 क्वेश्चन तो हर बच्चे करेंगे, बट रिमेनिंग के जो 15 क्वेश्चन है वो हर बच्चा नहीं कर पाता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अपन हर सैटरडे अपन टेस्ट को दे रहे हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी में कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और अगर आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू बच्चों।